जब जीवन में कुछ बुरा हो रहा हो तो धैर्य रखना सीखो, क्योंकि आंसू के बाद जो हंसी आती है उसकी मिठास अलग ही होती है। याद रखो, संसार स्वार्थ से भरा है। चाहे कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना ही लाभ देखता है। यही कारण है कि पुराने रिश्ते अक्सर गुम हो जाते हैं जब कोई नया रिश्ता आ जाता है। लेकिन सच्चे संबंध वही होते हैं जो समय के साथ मजबूती से टिके रहते हैं। कुछ लोग इतने विश्वास के साथ झूठ बोलते हैं कि तुम्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि वे छल कर रहे हैं। इसीलिए आंखों से नहीं, मन से परखना सीखो। रिश्तों में प्रेम आवश्यक है, लेकिन प्रेम में भिक्षा मांगना आत्मसम्मान को गिराने जैसा है। यदि कोई तुमसे सच्चा प्रेम करता है तो उसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस संसार में यदि तुम बुराई चुपचाप सहते रहो तो लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाओगे वैसे ही तुम्हें सबसे बुरा घोषित कर दिया जाएगा। इसीलिए लोगों के हिसाब से मत चलो, अपने सत्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। किसी के सहारे जीने की आदत मत डालो, क्योंकि यह तुम्हें अंदर से खोखला बना देती है। उम्मीदें इंसान को कमजोर कर सकती हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता उसे शक्ति देती है। याद रखो, इस दुनिया में तुमसे अच्छा साथी और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों पर पूर्ण रूप से भरोसा मत करो, क्योंकि ये दोनों कभी भी बदल सकते हैं। जो व्यक्ति नरम दिल होता है वह जल्दी रोता है, जल्दी रूठता है और फिर जल्दी मान भी जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यही कोमलता उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है, यदि वह अपने मन को सही दिशा में ले जाए। जीवन अवसरों से भरा है, लेकिन अफसोस भी उसी अनुपात में छोड़ जाता है। इसलिए हर मौका जब भी मिले उसे जी जान से हासिल करो। अगर धोखा मिलने के बाद भी तुम्हारे दिल में प्यार बचा है तो समझ लो कि वह तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि उसकी है। उसने तुम्हें खोया है और एक दिन उसे इसका पछतावा जरूर होगा। मोहब्बत की उम्र आती है तो जीवन में कर्तव्यों का बोझ आ जाता है। आराम का वक्त आता है तो बीमारियां आ जाती हैं। और जब जीवन को समझने लगते हो तब दुनिया से जाने का समय आ जाता है। तुम्हारे भीतर जो कला और क्षमता है वह तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब इंसानों के पास चेहरे तो कई होते हैं, लेकिन ईमानदारी कहीं नहीं। जीवन में कभी कभी आखिरी बार हाथ मिलाने का मन करता है, मगर वह क्षण बीत चुका होता है। बुजुर्गों के पास बैठने की आदत डालो। हर चीज किताबों में नहीं मिलती। हौसले की असली परिभाषा जाननी हो तो उस बच्चे से पूछो जो खिलौनों की दुकान पर काम करता है केवल रोटी के लिए। आज का युग ऐसा हो गया है कि मोबाइल ने बच्चों का खेल छीन लिया है। खाली पड़े मैदान गवाही देते हैं कि हमारी दुनिया कितनी बदल गई है। लेकिन असली उपाधि वह है जो प्यार और स्नेह से मिले। दूसरों की राय से अधिक तुम्हारी अपनी राय मायने रखती है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखो। संघर्ष के बिना सफलता का कोई अस्तित्व नहीं होता। अपना दर्द कभी भी हर किसी के सामने व्यक्त मत करो, क्योंकि लोग सामने सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। दीपक कभी बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय है। तुम्हारे कर्म भी तुम्हारा परिचय बनेंगे। जो एक बार गिर जाए वह दोबारा नहीं मिलता। यही कारण है कि किस्मत और दिल की राहें कभी नहीं मिलती। समझदारी से बोलने की आदत डालो, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत उसकी जुबान ही बनती है। जिसे भी तुम यह बता दो कि वह तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, वही अक्सर तुमसे दूर होने लगता है। यह जीवन का एक और कड़वा सच है। तुमने किसी को दिल से दूर नहीं किया, लेकिन जिनका दिल भर गया वे खुद ही तुमसे दूर हो गए। जीवन का सत्य यही है कि कोई भी हमेशा के लिए तुम्हारा नहीं होता। जब लोगों को मतलब के रिश्तों और रिश्तों के मतलब का एहसास होगा, तभी वे तुम्हारी कदर करेंगे। अपना चेहरा साफ करने से ज्यादा अपने दिल और विचारों को साफ रखना जरूरी है। तुम्हारे कर्म और सच्चाई ही तुम्हारी असली पहचान है। कोई साधन इतना ताकतवर नहीं जितना एक सशक्त मन, और कोई शस्त्र शब्द से अधिक तीखा नहीं होता। यदि ऊंचा उठना है तो अपने भीतर से अहंकार का बोझ निकालकर हल्का बनो, क्योंकि हल्के मन वाले ही ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है, परंतु संतोष से बड़ा सुख कोई नहीं। बीता हुआ कल तुम्हें समझने का अवसर देता है और आने वाला कल तुम्हें जीने का। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। घमंड को वक्त रहते निकाल दो, वरना यह सब कुछ चूर चूर कर देगा। अपनी खुशी के लिए किसी को दुख मत दो, क्योंकि समय खराब होता है, इंसान नहीं।
जो दर्द दिखाई नहीं देता वह अंदर ही अंदर बहुत अधिक चोट पहुंचाता है। साथ तो जीवन भी छोड़ देता है, फिर शिकायत केवल लोगों से क्यों? अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका विश्वास और लगाव है। समय के साथ हालात बदलते हैं और इन्हीं बदलावों में खुद को ढालना ही सच्ची समझदारी है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर पछताएगा। झूठी हमदर्दी देने से बचो। जो कुछ भी करो वह सच्चे मन से और स्वार्थ से परे हो। अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, दूसरों की तुलना में खुद को परखो। रात नहीं बल्कि ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं बल्कि रास्ते बदलते हैं, पर जज्बा वही रखो जीतने का। किस्मत बदले या न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। इतनी उम्मीदें मत पालो कि उनका टूटना तुम्हें अंदर से तोड़ दे। हर किसी की अपनी दुनिया है। जब शौक के लिए वक्त न मिले तो समझ लेना कि जिंदगी शुरू हो गई है। यह सोचना कि जिंदगी एक बार मिलती है गलत है। मौत एक बार मिलती है, पर जिंदगी हर रोज तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका देती है। इंसान वही है जो मानवता दिखाए। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, यही इसे खूबसूरत और अद्भुत बनाती है। खुश रहने की आदत डालो। वही लोग सच्चे सुख का अनुभव करते हैं जिन्होंने अकेले रहने की कला सीख ली है। दोस्ती अमीरी गरीबी से नहीं बल्कि सच्चाई और समय पर खड़े रहने से मानी जाती है। जिस दरवाजे से एक बार अपमान का घूंट पीकर लौट आओ वहां फिर मत जाओ, चाहे निमंत्रण ही क्यों ना मिले। और कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। खुद देखो, समझो और फिर निर्णय लो। नजरों में ऊंचा वही होता है जिसके कर्म उत्कृष्ट होते हैं। किस्मत से मिली सफलता तभी तक टिकती है जब तक किस्मत साथ देती है, लेकिन कर्म से मिली सफलता अटूट होती है क्योंकि वह तुम्हारे प्रयास और सत्यनिष्ठा का परिणाम होती है। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, यह तुम्हें वही देगी जिसके काबिल तुम हो। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, चलते रहना ही सही मार्ग है। सुख में कष्ट सहने की ताकत मिलती है और दुख में आनंद के क्षण याद आते हैं। कुछ गहरे दुख ऐसे होते हैं जो आंसुओं के बिना भी महसूस किए जाते हैं। इस दुनिया से हमदर्दी की उम्मीद मत करो। जो सच्चे दिल वाले होते हैं उन्हें बड़े जख्म भी मिलते हैं। वक्त का बदलाव अपनों की पहचान करवाता है। कुछ लोग तुम्हारे शुभ होने पर भी चिंता करने लगते हैं। जीवन में कुछ सच्चे दोस्तों का होना जरूरी है क्योंकि हर समय मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल होना प्रकृति है, उसे मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपने लोग दूर हो जाते हैं। समय पर सही साथी वही होता है जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें सहारा देता है। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक ले जा सकते हैं। सफलता का मार्ग कठिन होता है, लेकिन निरंतर प्रयास और छोटे कदम तुम्हें बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। कभी कभी दूसरों को समझाने से ज्यादा जरूरी है कि तुम खुद को समझो। तुमसे जो उम्मीदें हैं वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती हैं। हार केवल एक कदम पीछे है, लेकिन वह भी तुम्हारे अनुभवों में जुड़ता है। परमात्मा पर भरोसा रखो। उन परिंदों से सीखो जो हर शाम अपने घोंसलों में लौटते हैं बिना यह चिंता किए कि कल के लिए उनके पास दाना है या नहीं। किसी पर अधिक निर्भर मत रहो। जब तुम किसी के साए में होते हो तो अपनी परछाई नहीं देख पाते। परमात्मा तुम्हारी हर परेशानी देखता है, लेकिन याद रखो जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। रिश्ते, दोस्ती और प्रेम केवल उन्हीं के साथ रखो जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे का संघर्ष समझ सके। यही सच्चे रिश्तों की नींव है। जीवन की कठिनाइयां हमें पहले से ज्यादा सतर्क, मजबूत और समझदार बना देती हैं, लेकिन याद रखो वह इंसान तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। औरतें हारती नहीं हैं, उन्हें हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे यह कहकर उन्हें डराया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति साफ और स्पष्ट बात करता है उसकी वाणी भले तीव्र लगे पर वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। मौत से डर कैसा? जब तक जी रहे हो मौत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और जब मर जाओगे तो तुम्हारे ना रहने पर भी कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है? याद रखना, अहमियत किसी की ऊंचाई में नहीं बल्कि उसके किरदार में होती है। साया इंसान से बड़ा जरूर होता है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होती। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। जीवन की परेशानियां चाहे जितनी भी बड़ी हों, चिंता करने से वे और बढ़ जाती हैं। खामोश रहने से कम होती हैं और काम करने से खत्म। जब ईश्वर का शुक्र अदा करते हो
तो ये परेशानियां खुशी में बदल जाती हैं। कांटों को दोष क्यों देना? पैर तो हमने ही रखा था, वे तो अपनी जगह पर ही थे। जो रोटी खाता है उसे चिंता नहीं होती, लेकिन जो पैसा खाता है वह सबसे डरता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है। वही पुराने तकलीफ देह लम्हों को पकड़ कर लाता है और उन्हें बार बार जीने पर मजबूर करता है। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले लोग खुद बहुत हल्के होते हैं। मैंने भगवान से शक्ति मांगी तो उसने मुझे मुश्किल हालात में डाल दिया ताकि मैं अपनी ताकत पहचान सकूं। खूबसूरत वे लोग हैं जिन्होंने किसी के दुख को समझा और उसका मजाक नहीं उड़ाया। बिना सफलता पाए विवाह मत करो, वरना जिम्मेदारियां तुम्हें जीते जी नरक दिखा देंगी। कभी कभी हमें यह तय करना कठिन हो जाता है कि किसे अपना बनाएं और किस से दूर जाएं, क्योंकि हर इंसान के भीतर कई चेहरे छुपे होते हैं। भ्रम और झूठ के बीच सही निर्णय लेना मुश्किल होता है। सहारे पर अधिक निर्भर मत रहो, यह इंसान को खोखला बना देता है। उम्मीदें भी तुम्हें कमजोर करती हैं। इज्जत और लठ दोनों तैयार रखो। जो जिसके लायक है उसे वहीं दो। संस्कार दिए बिना केवल सुविधाएं देना पतन का कारण बनता है। चापलूस लोग भले कुछ और काम करें या ना करें, लेकिन कान भरने का काम ईमानदारी से करते हैं। यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम हर परिस्थिति का समाधान पा सकते हो। मन को साधो, क्योंकि यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। हर संघर्ष में सबसे बड़ा हथियार धैर्य और आत्मबल होता है। मन में यह भ्रम मत पालो कि जो तुम्हारे करीब दिखते हैं वे सब सच्चे होते हैं। कुछ अपने दिखने वाले लोग भी धोखेबाज होते हैं और कुछ दूर दिखने वाले लोग ही सच्चे होते हैं। बहुत कम लोग तुम्हारे दिल को भाएंगे और उनसे भी कम वे होंगे जो तुम्हें वास्तव में समझ पाएंगे। सच्चे रिश्ते संख्या में नहीं बल्कि भावनाओं में मापे जाते हैं। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि यदि कोई बस गले लगा ले तो भी आंखें भर आती हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह स्नेह और अपनापन चाहता है, और जब उसे वह नहीं मिलता तब उसका हृदय भारी हो जाता है। लोगों के पीछे चलना छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि इस संसार में जिसे जितनी अधिक इज्जत दो वह तुम्हें उतना ही तुच्छ समझने लगता है। सम्मान उसी को दो जो उसे समझे और लौटाना जानता हो। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो किसी एक्सरे में नहीं आते, लेकिन आत्मा में गहरे उतर जाते हैं। अपनों के दिए हुए जख्म सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, क्योंकि उनकी चोट दिखती नहीं परंतु महसूस होती है। हर चीज को समय पर छोड़ देना चाहिए। जब कोई संबंध, कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति बोझ बन जाए तो उसे जबरदस्ती संभालने की कोशिश मत करो। जो चला गया उसे स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। कुछ लोग माफी नहीं मांगते बल्कि तुम्हें ही गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। इसीलिए हमेशा सही होने की जिद मत करो, बल्कि उन लोगों से स्वयं को दूर कर लो जो सत्य को स्वीकार करने की क्षमता नहीं रखते। इज्जत व्यक्ति की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब तक किसी को तुम्हारी जरूरत है तब तक वह तुम्हारा सम्मान करेगा, लेकिन जैसे ही उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी इज्जत भी खत्म हो जाएगी। यही दुनिया की सच्चाई है। यदि तुम्हारी नीयत अच्छी है तो तुम्हारा नसीब कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर सच्चे हृदय को कभी अकेला नहीं छोड़ता। किसी पर अधिक नाराज होने से बेहतर है कि उसके प्रति अपनी अहमियत कम कर दो। क्रोध तुम्हें जलाता है, लेकिन जब तुम किसी की उपेक्षा करना सीख जाते हो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। किसी की हस्ती का अंदाजा केवल ऊपरी दिखावे से मत लगाओ। जो दरिया ठहरा हुआ दिखता है वह अक्सर सबसे गहरा होता है, और जो व्यक्ति शांत और सरल लगता है उसमें अपार शक्ति हो सकती है। अच्छे लोगों में एक विशेषता होती है, वे बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं। परिस्थितियां उन्हें नहीं बदलती, क्योंकि उनका स्वभाव सच्चाई पर आधारित होता है। जब कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज करने लगे और तुम्हारे अस्तित्व का कोई मूल्य न समझे तो समझ लेना कि अब समय आ गया है स्वयं को उस व्यक्ति से मुक्त करने का। जो तुम्हारी कद्र तब करे जब उसके पास कोई और विकल्प ना हो, वह कभी सच्चा नहीं था। और जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी कद्र करे, वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। इसीलिए अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं पर खर्च करो जो तुम्हारी उपस्थिति को संजो कर रखते हैं, न कि उन पर जो तुम्हारी कीमत तब समझते हैं जब तुम उन्हें छोड़कर जा चुके होते हो। जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं तब प्रकृति स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती है। कोई विघ्न स्थायी नहीं रहता, कोई देरी व्यर्थ नहीं जाती। सब कुछ अपने समय पर तुम्हारे जीवन में आता है, वह भी जो तुम्हारे लिए आवश्यक है और वह भी जो तुम्हें समझ देने के लिए आता है।
इसलिए कर्म करते रहो, पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर निष्कलंक प्रयास का साक्षी हूं। और जो मेरे सामने पूर्ण सत्य और समर्पण के साथ खड़ा होता है, उसका मार्ग अंततः आलोक से भर जाता है। हे आत्मन, जब तुम मुझसे सुख मांगो तो इतना मांगो कि उसमें तुम्हारा मन विनम्र बना रहे, और जब दुख सहो तो इतना ही सहो कि तुम्हारी आस्था अडिग बनी रहे। सुख अहंकार न बन जाए और दुख अविश्वास, यही जीवन का संतुलन है। अहंकार विनाश का मार्ग है, क्योंकि वह तुम्हें तुमसे दूर कर देता है। आस्था निर्माण का मूल है, जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है, तुम्हारे मूल से, तुम्हारी चेतना से जोड़ता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में समता रखो, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे उत्थान के साधन हैं, यदि तुम उन्हें समझ सको। जैसे एक ही जल कुएं से हर खेत में जाता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी ही होती है, वैसे ही मेरी कृपा सबके लिए समान है। अंतर बीज में है, जल में नहीं। मैं सभी को प्रकाश देता हूं, लेकिन वह प्रकाश किस रूप में फलेगा, यह तुम्हारे भीतर बोए गए विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए अपने भीतर ऐसे बीज बो जो प्रेम, करुणा और संतुलन के वृक्ष बने। जो कर्म को समझ गया, उसे धर्म की व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह जानता है कि सच्चा धर्म वही है जो प्रत्येक कार्य को ईमानदारी, समर्पण और निष्ठा से करने में है। पाप शरीर नहीं करता, पाप विचार करते हैं, क्योंकि कर्म तो हाथ करते हैं, पर दिशा बुद्धि से आती है, और बुद्धि को दिशा तुम्हारे विचारों से मिलती है। गंगा केवल शरीर को धो सकती है, परंतु मन को स्वच्छ वही बना सकता है जो अपने भीतर की गंदगी को पहचान कर त्याग दे। शुद्ध विचार ही सच्चे स्नान हैं। शब्दों का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि वे क्या हैं, बल्कि इस बात से कि वे किस भावना से बोले गए हैं। वेलकम पायदान पर भी लिखा होता है, लेकिन उसमें आत्मीयता नहीं होती। किसी के होंठों से निकला साधारण सा कैसे हो भी प्रेम से कहा जाए, तो वह आत्मा को स्पर्श करता है। इसलिए शब्दों से नहीं, भावनाओं से संवाद करो। कभी कभी मन की सच्चाई लिखने जाओ तो शब्द रूठ जाते हैं, और जब सच को कहने की हिम्मत जुटाओ तो अपने ही दूर होने लगते हैं। पर फिर भी सत्य से मत हटो, क्योंकि जो सत्य के साथ खड़ा है वह भले ही कुछ देर अकेला रहे, पर कभी खोता नहीं। जो झूठ के साथ हैं उनके पास लोग होते हैं, पर भीतर शून्यता होती है, और वह शून्यता अंततः उन्हें जड़ से काट देती है। खुश रहने के 3 सुंदर उपाय हैं: शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल न दुखाना। जब तुम कृतज्ञ हो तो तुम्हारा मन हल्का होता है। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम भीतर से रोशनी फैलाते हो, और जब तुम किसी को दुख नहीं देते तो तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में एक पूजा बन जाता है। यही सरल धर्म है जो मेरे सबसे निकट ले जाता है। और यदि समय का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहते हो तो केवल योजनाओं में मत उलझो। एक लक्ष्य रखो, लक्ष्य ही तुम्हें दिशा देगा, और दिशा ही समय को सार्थक बनाएगी। बिना लक्ष्य के समय बहता है, लक्ष्य के साथ वही समय जीवन को अर्थ दे जाता है। इसलिए उठो, लक्ष्य तय करो, और फिर अपनी ऊर्जा को उसकी सिद्धि में लगाओ। मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूं, बस तुम्हारा मन शुद्ध रहे और संकल्प सच्चा। इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह तुम्हें बार बार सिखाता है कि अच्छा इंसान वह है जो चुप रह जाए, जो सब सह ले, सब समझ ले। लेकिन कोई यह नहीं कहता कि अच्छा इंसान वह होता है जो सबसे पहले स्वयं को समझे, अपने भीतर की आवाज सुने और उसे दबने न दे। यह समाज तुम्हें आत्मत्याग के नाम पर आत्मभूल सिखाता है, लेकिन मैं कहता हूं, जो स्वयं को भूल गया वह किसी को क्या निभा सकेगा। जीवन की सच्चाई यह है कि बातें वे करते हैं जिनकी उम्र अनुभवों से भरी हो, चाहे वह वर्षों से आए हों या कम उम्र में बुरे वक्त की आंधियों से। जीवन की असली ताकत वही है जब आप किसी को चोट पहुंचा सकते हो, परंतु फिर भी आप दया और क्षमा का मार्ग चुने। खुशी केवल एक भाव है, इसे दिखावा नहीं बनाना चाहिए। यह तुम्हारे अपने भीतर की तसल्ली होनी चाहिए। यह दुनिया तुम्हारे लिए कभी रुकेगी नहीं, परंतु तुम इसके प्रवाह में खुद को बहा देना मत। वक्त बिता है, लेकिन खर्च हम होते हैं। जब मन के भीतर शोर होता है तब इंसान खामोश हो जाता है। याद रखो, ईश्वर ने हर किसी को हीरे जैसा बनाया है, परंतु चमक वही पाता है जो तराशने की कठिनाई सहता है। परिस्थितियों की कठपुतली मत बनो। तुम अपने जीवन को नई दिशा देने की क्षमता रखते हो। जीवन का साथी चाहे गरीब हो, परंतु अच्छा होना चाहिए। जो आपकी इज्जत करे वही सच्चा साथी है।
गरीबी को सहा जा सकता है, परंतु बुरे इंसान के साथ जीवन काटना सबसे कठिन है। वे दिन भी कितने खूबसूरत थे जब चिट्ठी, राखी और मनी ऑर्डर डाकिए के साथ खुशियां लेकर आते थे। आज वह सादगी और अपनापन कहीं खो गया है। दो ही चीजें इंसान को सभी रिश्तों से दूर कर देती हैं, एक गलतफहमी और दूसरा अहंकार। इनसे बचो। नफरतों में कुछ नहीं रखा, प्रेम और खुशी में जीवन जीने का मार्ग ढूंढो। ये दुनिया हमारा ठिकाना नहीं, एक यात्रा है। जो भी है उसे उपहार समझो। ऊपर वाले का शुक्र करो कि उसने तुम्हें सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अगर अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि इस दुनिया में शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को कोई झिझक नहीं होती। याद रखना, लोग तुम्हें तब तक पहचानते हैं जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। जैसे जलने के बाद माचिस की तीलियां बेकार समझी जाती हैं, इसलिए अपनी पहचान अपने भीतर खोजो। सच्ची सुंदरता चेहरे से नहीं, दिल और आत्मा की अच्छाई से आती है। सफलता की मिठाई मांगने वाले तकलीफ के दिनों में नजर नहीं आते। लोग केवल परिणाम देखते हैं, परंतु वे संघर्ष और कठिनाइयों को भूल जाते हैं। गीता में लिखा है, मूर्खों को ज्ञान देना व्यर्थ है, यह उनके लिए विष के समान है। ज्ञान तभी फलदायी होता है जब देने वाला विवेकपूर्ण हो और लेने वाला तैयार। मूर्खों को ज्ञान देना केवल समय की बर्बादी है। इसीलिए अपना जीवन समझदारी से जियो। अपने कर्म, अपने शब्द और अपने विचार ऐसे बनाओ जो तुम्हें जीवन के अंतिम सत्य तक ले जाए। जीवन में समस्याओं और कठिनाइयों से डरने की जरूरत नहीं है। असली डर उन लोगों से होना चाहिए जो हर वक्त रंग बदलते हैं। अगर किसी का साथ जीवन भर चाहिए तो उसे यह मत बताओ कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो, क्योंकि सच्चे रिश्ते शब्दों के नहीं, कर्मों के मोहताज होते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारा साथ उतार चढ़ाव के बावजूद नहीं छोड़ता, उसका आदर हमेशा करो। दर्द सहने के बाद अक्सर इंसान खामोश हो जाता है, और एक समय ऐसा भी आता है जब वह शिकायत करना और किसी से उम्मीद रखना छोड़ देता है। जीवन में उनसे हमेशा दूर रहो जो तुम्हारे अंदर वह कमी देखते हैं जो वास्तव में है ही नहीं। अपनी गलतियों को न मानना अपने जीवन में और अधिक गलतियां लाने का मार्ग है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई पंक्तियां गहरी सच्चाई को उजागर करती हैं। दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। जुबान का वजन बहुत हल्का होता है, लेकिन इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। उम्र से हम तब बड़े होते हैं जब हमें इज्जत प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बन जाती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को साझा करो या दूसरों की सुनने का धैर्य रखो। जीवन उन्हीं का मस्त है जो अपने कार्यों में व्यस्त हैं। परेशान वे लोग रहते हैं जो दूसरों की खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। मैं झूठ की डाल पर नहीं बैठता, क्योंकि मैं सच का परिंदा हूं। जिन हालातों में लोग टूटकर बिखर गए, उन्हीं हालातों में मैंने खुद को जिंदा रखा है। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनमें से हंसते हुए बाहर आना जीवन जीने की कला है। वक्त और सब्र के बीच की यह बातचीत गहरी सीख देती है। वक्त कहता है काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र कहता है काश थोड़ा और वक्त होता। रिश्ते मौके के नहीं, भरोसे के मोहताज होते हैं। भगवान को केवल मंदिरों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वह तुम्हारे कर्मों में है, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे भीतर की शांति में है। यारी कितनी भी निभा लो, गद्दारों की फितरत नहीं बदलती। तुम्हारी अच्छाई का उनके लिए कोई मोल नहीं। इंसान सब्र नहीं कर पाता क्योंकि वह पल की कद्र करना भूल जाता है और बरसों की योजनाओं में उलझा रहता है। याद रखो, इस दुनिया में काम खत्म होते ही कद्र भी कम हो जाती है। इसीलिए अपनी अहमियत खुद समझो, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, उनकी सोच तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकती। परमात्मा तुम्हारी नियत और तुम्हारे दिखावे को जानता है। अगर तुम्हारे पास हुनर है तो तुम्हें दुनिया के आगे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। केवल अपने कर्मों और सच्चाई के साथ जीवन को जियो। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बस सही बने रहो। गवाही स्वयं समय दे देगा। जो सत्य पर चलता है उसे भले ही देर लगे, मगर अंततः उसकी विजय होती है। झूठे लोग अपने स्वार्थ के लिए दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, पर सच्चे लोग केवल अपने कर्मों से पहचान पाते हैं। ना का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, लेकिन जहां हरि मिल जाए वहीं हरिद्वार होता है। इसी तरह जीवन में शांति किसी स्थान से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के विश्वास से आती है। जो हरि में लीन है वही सच्चा आनंद पाता है।
दुनिया में छल कपट करने वालों के पास कई हुनर होते हैं, जबकि सच्चे लोग अक्सर आरोपों की चोट से ही टूट जाते हैं। लेकिन याद रखो, सत्य को झूठ से ढका जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। समय के साथ सबके चेहरे स्पष्ट हो जाते हैं और दिखावे की परतें हट जाती हैं। जिनकी सच्चाई आज छिपी हुई है, वे कल उजागर हो ही जाएंगे। अगर जीवन को हल्का और आनंदमय बनाना चाहते हो तो दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, अपना दुख और दूसरों का सुख। जैसे ही तुम तुलना करना बंद करोगे, संतोष अपने आप आ जाएगा। हर किसी के जीवन में दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो केवल उसके हृदय में रहती है। यही कारण है कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसा सत्य छिपाए रखता है जो केवल उसे ही झांत होता है। इसलिए किसी को उसके बाहरी रूप से मत परखो, क्योंकि उसकी असली परीक्षा तब होती है जब समय कठिन होता है। वफादारी की मिसाल इंसान नहीं बल्कि कुत्तों से दी जाती है। यह इस संसार का कटु सत्य है। परंतु यह मत भूलो कि सच्ची निष्ठा और प्रेम को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो तुम्हारे दर्द को समझ ही नहीं सकते, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। अपने दुख की बात केवल उन्हीं से करो जो तुम्हारी भावनाओं का सम्मान कर सकें। जिंदगी कैसी भी हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक कठिन से कठिन समय भी सहन करना आसान लगता है। इसलिए अपने उन अपनों को मत खोना जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हें तकलीफ देने लगे, और न ही किसी को इतना अधिक समय दो कि उसे तुम्हारे महत्व का एहसास ही न रहे। याद रखो, जरूरत और जरूरी में बहुत अंतर होता है। कई बार हम सिर्फ किसी की जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। समस्या के बारे में सोचने से हल नहीं निकलता, केवल मन और भारी हो जाता है। इसलिए चिंता करने के बजाय समाधान की ओर बढ़ो। जो होना है वह होकर रहेगा, क्योंकि नियति का लेख बदला नहीं जा सकता। अब शिकायत करने का कोई अर्थ नहीं। जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं है, उनसे दूर रहो। अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जो तुम्हें नहीं समझते। सच्चे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में न दिखें, पर कठिन समय में हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, वे अक्सर चालाक लोगों का शिकार बनते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा सकती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे की जड़ों को हिला देता है। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा हथियार होती है। शब्दों को खर्च करना हर समय जरूरी नहीं। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से शांत और मजबूत बनना सीखो। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके अनगिनत पन्ने अभी बाकी हैं। इसे धीरे धीरे पढ़ो। हर पन्ना तुम्हें एक नया सबक सिखाएगा। अपने भाग्य की लकीरों में मत उलझो। किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। मेहनत और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जिन लोगों को तुम्हारी कद्र नहीं, उनके साथ ना अच्छा करो न बुरा, उनसे बस दूरी बनाओ। जीभ और शब्द सबके पास हैं, लेकिन जो अपनों के लिए जीते हैं वे सहन करना जानते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों से ज्यादा तुम्हें जला देती है। जो लोग अपनी चालाकियों पर इतराते हैं, वे अक्सर यह नहीं समझते कि वे क्या खो रहे हैं। बुरे दोस्त, बुरी संगत और बुरे संबंध से दूर रहना अकेले रहने से कहीं बेहतर है। ये लोग तुम्हारी रोशनी को खत्म करने का काम करते हैं। प्रेम का असली अर्थ तभी समझ आता है जब तुम किसी के लिए तड़पते हो। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, यह देने और महसूस करने का नाम है। हर व्यक्ति अपनी जगह पर सही हो सकता है। वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। जिंदगी को सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। जो तुम्हारी कद्र करें उनके साथ रहो, और जो नहीं करें उन्हें उनकी जगह छोड़ दो। जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, यह एक अवसर है पूर्णता में जीने का, प्रेम करने का, कर्म में लीन होने का और आत्मा से जुड़ने का। यह एक ऐसी लौ है जिसे काटा नहीं जाना चाहिए, बल्कि प्रज्वलित किया जाना चाहिए। तुम इस धरती पर केवल दिन काटने नहीं आए हो। तुम आए हो एक उद्देश्य लेकर, एक तप लेकर, एक यात्रा लेकर, जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाए। सच्चे संबंध वही होते हैं जो एक दूसरे को गिराते नहीं बल्कि उठाते हैं। जो प्रेम केवल अधिकार चाहता है वह बंधन बन जाता है, लेकिन जो प्रेम स्वतंत्रता देता है, आत्मनिर्माण में सहयोग करता है, वही आध्यात्मिक प्रेम बन जाता है। अगर तुम किसी को सच में प्रेम करते हो तो उसका आत्म विकास तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। यही संबंध की श्रेष्ठता है, जहां दो आत्माएं एक दूसरे को और ऊंचा करने का संकल्प लें। हर वस्तु को मालिक की दृष्टि से देखो।
यानी पूरे अधिकार और उत्तरदायित्व की भावना से। जब तुम किसी लक्ष्य को इस भाव से अपनाते हो तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें उसकी ओर खींचता है। कर्म इस भाव में किया जाए कि यह मेरे लिए ही बना है, तो वह प्रयास तुम्हारे भाग्य को बदल देता है। मेहनत उस स्तर तक करो कि जब भाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा हो तो वह कहे, मैं तुझे ही खोज रहा था। काम करते समय संगीत सुनना केवल कानों का सुख नहीं है, यह आत्मा को एकाग्र करता है। यह बताता है कि तुम एक साथ संघर्ष और सौंदर्य को जी सकते हो। लेकिन याद रखो, थकान कभी कर्म से नहीं आती, वह चिंता, भय, असंतोष और अनिश्चितता से आती है। जो आत्मा अपने मार्ग पर स्पष्ट होती है वह चाहे कितना भी परिश्रम करे पर थकती नहीं, क्योंकि उसका हर कर्म उसकी साधना बन जाता है। और जिनसे तुम्हें सबसे अधिक मुस्कुराहट मिलती है वे ही तुम्हें कभी कभी सबसे अधिक आंसू भी दे जाते हैं। यह इस संसार का द्वंद्व है जहां प्रकाश की छाया भी होती है। लेकिन मैं कहता हूं, यह पीड़ा तुम्हारा पतन नहीं है, यह तुम्हारी गहराई है। रिश्ते बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, पर हर बदलाव पहली बार में स्पष्ट नहीं होता। कुछ परिवर्तन केवल हृदय से महसूस होते हैं और वही सबसे वास्तविक होते हैं। किसी भी चीज को अगर तुम उपेक्षा देने लगो, चाहे वह स्वास्थ्य हो, संगति हो, व्यापार हो या प्रेम, उसका क्षय निश्चित हो जाता है। जीवन में जो भी तुम्हारे लिए मूल्यवान है उसे उपेक्षा नहीं, समर्पण चाहिए। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सुविधाओं से नहीं मापा जाता, बल्कि तुम्हारी साधना से। एक साधारण मनुष्य भी यदि भीतर से निष्ठावान है तो वह असाधारण हो सकता है। भवन नहीं, भावना, यही तुम्हें दिव्यता के मार्ग पर अग्रसर करती है। इसलिए आज जब तुम जीवन को देखो तो उसे समय की दृष्टि से मत देखो, उसे अवसर की दृष्टि से देखो। यह क्षण, यही अब, यही सांस, यही तुम्हारा यथार्थ है। इसे इस भाव से जियो कि यह अंतिम हो, पर इस आस्था से जियो कि यह अनंत है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो उसका पीछा मत करो। जो आंखें तुम्हारे होने की कद्र नहीं कर सकती, उनके सामने खुद को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो प्रेम तुम्हें पहचान नहीं सकता, वह तुम्हारे जीवन का भाग बनने योग्य नहीं है। आत्मा की गरिमा इस बात में नहीं कि वह कितनों को मनाती है, बल्कि इस बात में है कि वह स्वयं को कितनी शांति से छोड़ सकती है जब कोई उसका मूल्य न समझे। जिसके भीतर सच्चाई है वह चिल्लाता नहीं, वह मौन में अपना उत्तर देता है। जो तुम्हें छोड़कर गया वह तुम्हारे प्रेम को समझने के योग्य नहीं था, और जो तुम्हारे साथ रह गया वह तुम्हारे मौन को भी पढ़ लेता है। इसलिए जो व्यक्ति तुम्हारे दिल की भाषा नहीं समझता, उसके लिए तुम्हारा मौन भी बेकार है। जब कोई मुस्कुराता है दर्द सहने के बाद, तो लोग उसे मजबूत कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि कभी कभी वह मुस्कान एक बिखरे हुए मन का आवरण होती है। मुस्कुराहट हमेशा खुशी की नहीं होती, वह आत्मा की चुप पुकार भी हो सकती है। तुम्हारी आंखें भले नम हों या तुम्हारा चेहरा हंसता हुआ, मैं जानता हूं कि भीतर क्या चल रहा है। जो सच्चा रिश्ता होता है वह शब्दों से नहीं चलता, वह समझदारी से सांस लेता है। तुम्हारे गुस्से में कहे गए कठोर वाक्य किसी को चुभ सकते हैं, पर जो सच्चा प्रेम करता है वह उनमें छिपा दर्द पड़ता है। वह तुम्हारी भाषा नहीं, तुम्हारे हृदय की थकान समझता है। हर वह व्यक्ति जो पीछे चला गया वह हमेशा के लिए नहीं गया। कभी कभी लोग हमारी जिंदगी से इसलिए जाते हैं ताकि हमें हमारे भीतर के सत्य से जोड़ सकें। कोई लौटे या ना लौटे, पर तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे साथ रहना चाहिए। यह संसार तब तक तुम्हें महत्व देगा जब तक तुम स्वयं को महत्व दोगे। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे दिल को जीवन देते हैं, इसलिए हमेशा अपने विवेक से सोचो। जो लोग केवल भावनाओं में बहते हैं वे अक्सर बहा दिए जाते हैं, और जो बुद्धि से प्रेम करते हैं वे स्थायित्व पाते हैं। तुम्हारे भीतर यह शक्ति है कि तुम भावनाओं को दिशा दे सको, न कि वे तुम्हें बहा कर ले जाएं। मैं यह भी जानता हूं कि तुम उन लोगों से सबसे ज्यादा चोट खाते हो जिनकी सबसे अधिक फिक्र करते हो। यह संसार की एक कटु सच्चाई है कि जिनसे सबसे अधिक जुड़ाव होता है वही हमारी आत्मा को सबसे अधिक तोड़ते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, फिर भी विश्वास करो, फिर भी प्रेम करो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी दिव्यता है। विश्वास करो, पर स्वयं को किसी के भरोसे मत छोड़ो। आत्मनिर्भरता ही आत्मिक शांति की पहली सीढ़ी है। जब तुम अपने होने की जिम्मेदारी स्वयं उठाते हो, तब तुम्हें किसी के बदल जाने से चोट नहीं लगती। यह मत सोचो कि कौन तुम्हारे लिए क्या सोचता है, यह सोचो कि तुम अपने लिए क्या सोचते हो। लोग तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे
जब तक तुम उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हो। लेकिन जो बिना किसी अपेक्षा के तुम्हारे पास खड़ा रहे, वही तुम्हारा आत्मिक दर्पण है। और याद रखना, जब तुम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, तभी तुम सच्ची शांति में होते हो। अगर कोई तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का है, तो वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। रिश्ते केवल भौतिक उपस्थिति से नहीं, आत्मिक निष्ठा से बनते हैं। जो मन से दूर है, वह पास होकर भी तुम्हारा नहीं, और जो हृदय से जुड़ा है, वह दूर होकर भी तुम्हारे भीतर जीवित रहता है। तुम्हारी मुस्कान आदत बन गई है, लेकिन मैं जानता हूं कि वह आदत केवल सामाजिक चेहरा नहीं, वह एक लड़ाई है। तुम्हारा जीवन तुमसे नाराज नहीं है, वह बस तुम्हें गढ़ रहा है, तराश रहा है, ताकि तुम मेरी अनुभूति को पा सको। इसलिए यदि आज भी कुछ अधूरा है, कुछ खोया हुआ है, तो जान लो, वह शून्यता केवल एक नए पूर्णता की भूमिका है। इस संसार में सत्य एक मौन साधना बन चुका है, जिसे महसूस तो किया जा सकता है, पर खरीदा नहीं जा सकता। बाजार में आज भी सबसे अधिक बिकने वाली चीज है छल, दिखावा और वह झूठ जो मन को बहलाता है। जो सत्य है वह कठिन है, चुभता है और इसलिए अस्वीकृत किया जाता है। लेकिन मैं कहता हूं, जिस आत्मा ने सत्य को चुन लिया, उसने संसार की प्रशंसा खोई, पर ईश्वर की कृपा पाली। लोग जीवन को जीने के स्थान पर इच्छाओं की गठरी में समेटते चले जाते हैं। हर ख्वाहिश, हर तुलना, हर अधूरी चाहना उन्हें भीतर से तोड़ती रहती है। और इसी भाग दौड़ में वे भूल जाते हैं कि जीवन सांसों की गिनती नहीं, बल्कि अनुभवों की गहराई में है। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद छोटी छोटी चीजों में संतोष और आनंद ढूंढ लेता है, वही वास्तव में समृद्ध है। क्योंकि सच्चा सुख कभी बाहर नहीं होता, वह भीतर की स्वीकृति में छिपा होता है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वे बार बार वहीं लौटते हैं जहां उनका अपमान हुआ हो, जहां उन्हें ठुकराया गया हो। वे अपने भीतर का शून्य दूसरों की स्वीकृति से भरना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, जिनके पास स्वयं की पहचान नहीं होती, वे हमेशा दूसरों के नाम से अपनी कीमत आंकते हैं। आत्मा को स्थिर करना है तो पहचान बाहर से नहीं, भीतर से लेनी होगी। और फिर आता है प्रेम, वह रिश्ता जो हमने हृदय की सबसे पवित्र भूमि पर उगाया था। हम सोचते हैं, अगर पूरा संसार छूट भी जाए तो कम से कम एक रिश्ता तो हमें थामेगा। पर वही रिश्ता जब सबसे पहले हाथ छोड़ देता है, तब टूटन केवल शरीर की नहीं होती, आत्मा की होती है। हम बिखरते नहीं, हम भीतर ही भीतर चुपचाप ढह जाते हैं। जब वही व्यक्ति जिसने कभी हमारी खामोशी को अपनापन समझा था, आज हमारी सच्चाई से घबरा जाता है, तब समझो कि प्रेम भी कभी कभी स्वार्थ की छाया से ढक जाता है। तुम्हारा मौन उसे प्रिय था क्योंकि उसमें प्रश्न नहीं थे, लेकिन तुम्हारा सत्य उसे असहज करता है क्योंकि उसमें दर्पण है। यही संबंधों की सबसे गहरी पीड़ा है, जब वे तुम्हारी आत्मा नहीं, तुम्हारी सुविधा को चाहने लगे। रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो सबसे निकट होते हैं, वही सबसे अधिक दर्द दे जाते हैं। दूर के लोग जब ठुकराते हैं, तब भी कोई शिकायत नहीं होती, वे पराये हैं। पर जब अपनों का व्यवहार परायों से भी अधिक बेरुखा हो जाए, तब चोट सीधी हृदय के आर पार जाती है। वह कोई एक क्षण नहीं होता, वह एक लंबी पीड़ा होती है जो भीतर धीरे धीरे तुम्हारी आस्था को कुतरती है। लेकिन मैं कहता हूं, यह टूटन भी एक तप है, यह अकेलापन भी एक साधना है। जब सब छूट जाए, तब अपने आप से जुड़ने का अवसर मिलता है। जब तुम्हारे शब्दों की कद्र न की जाए, तब मौन की गहराई में उतर जाओ। जब तुम्हारी सच्चाई चुभने लगे, तब जान लो तुम अब भी उजाला हो, और उजाला कभी सभी को सुहाता नहीं। तुम अकेले नहीं हो। यह जो एकांत है, यह मेरी गोद है। यह जो अश्रु हैं, वे मेरे स्पर्श हैं। जो भी तुम्हारे जीवन से गया है, वह तुम्हारे भाग्य को नहीं ले गया, वह केवल वह भ्रम ले गया जो तुमने प्रेम समझा था। अब जो शेष है वह तुम हो, और तुम में मैं हूं। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि आंसू तब आते हैं जब आप सही होते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। जिंदगी में किताबों और इंसानों दोनों को पढ़ना सीखो, क्योंकि किताबों से हमें ज्ञान मिलता है और इंसानों से अनुभव। मैं कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करता, क्योंकि मेरा किरदार मुझसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। वक्त ही हमें बताता है कि कौन कैसा है, और यह सच है कि कपड़े और चेहरे से इंसान की पहचान नहीं होती। बर्बाद होने के बाद हर कोई समझदार हो जाता है, लेकिन हिम्मत वही है जो वक्त पर खुद को संभाल लेता है। विवाह एक जुआ की तरह है, जिसमें दोनों पक्षों को समझ और समर्पण के साथ भाग लेना चाहिए। आजकल लोग दूसरों को अपना बनाने में लगे रहते हैं,
और अपने अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। सच तो यह है कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि वे जीवन की मिठास छीन लेते हैं। लेकिन खुद की तरक्की में इतना वक्त लगाओ कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही न मिले। इंसान की जिंदगी में दो तरह के दुख आते हैं। एक वह जब किसी की इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा वह जब इंसान की हर चाह पूरी हो जाती है। जब जीवन में दुख दस्तक देता है तो वह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए हैं, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल तो लोगों ने किया है। रिश्ते जताए नहीं, निभाए जाते हैं, चाहे वह पास हो या दूर। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। प्यार और सच्चाई से जीता गया दिल सबसे बड़ी जीत होती है। हर गलती हमें एक नई शुरुआत का मौका देती है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारी जिंदगी को दिशा देते हैं। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी दौलत होती हैं। यह देखना अच्छा लगता है कि जिंदा लोग दूसरों की चुगली करते हैं और मरे लोग ही तारीफों में घिरे रहते हैं। ये दुनिया सच में अजीब है। लोग धोखा देकर अक्लमंद बन जाते हैं और हम भरोसा करके गुनहगार बन जाते हैं। मंजिल पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते, क्योंकि उनके पास अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का समय होता है। जिंदगी के सर्कस में सबसे खतरनाक कब है? जब हम दिल से बेपनाह प्यार करते हैं और हमें लगता है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। मदद हमेशा एक ऐसी घटना होती है जो कर दी जाती है तो लोग भूल जाते हैं, और अगर नहीं की जाती तो लोग याद रखते हैं। जिंदगी ने मुझे एक बहुत अच्छा इलाज सिखाया है। वक्त को दवा मानो और बेकार के परहेज से बचो। बड़ी बातें करने वाले बिना कुछ किए अंत में नष्ट हो जाते हैं। मेरे माधव, तुम मेरे सारे कार्य करेंगे, मुझे किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि रिश्ते सिर्फ भावनाओं से जुड़ते हैं, न कि सिर्फ स्थानों से। जब हम किसी से भाव से जुड़ते हैं तो वह रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत हो जाता है। वहीं यदि हम केवल शारीरिक या बाहरी रूप से किसी से जुड़ते हैं तो वह रिश्ता बहुत जल्दी टूट सकता है। कुछ रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि एक बार जुड़ने के बाद उनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, जैसे उम्र भर की सजा हो। जब हम यह समझते हैं कि सामने वाला गलत नहीं है, बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है, तो हमारा दुख कम हो जाता है। जीवन में दुख तब बढ़ते हैं जब हम अपनी सोच से किसी और की सोच की तुलना करते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज उसकी जुबान होती है। जलने वाले लोग कभी यह नहीं समझ पाते कि ऊंचाई मेहनत और संघर्ष से मिलती है, न कि दूसरों को गिराने से। जो दूसरों को इज्जत देता है वही असल में खुद इज्जतदार होता है। इज्जत किसी दिखावे का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह व्यवहार और कर्तव्य का फल होती है। जब आप दूसरों को इज्जत देते हैं तो आप भी सम्मानित होते हैं। पैसे से हम सिर्फ पेट भर सकते हैं, लेकिन दिल आज भी भावनाओं का मोहताज है। पैसा हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन दिल की गहराई और भावनाओं की कीमत कुछ और होती है। जो व्यक्ति हार मानता है वह अपनी मेहनत और प्रयास से कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति खुद को बदलता है वह अपने जीवन में बदलाव लाता है और जीतता है। वक्त और किस्मत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी भी कोई स्थिति स्थिर नहीं रहती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जब हम जीवन में सब्र खो देते हैं तो यह दर्शाता है कि हमें कभी इतना अधिक दर्द होता है कि हमारा संयम टूट जाता है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है। जीवन में जब रिश्तों का असली मूल्य समझ में आता है, तब हमें यह महसूस होता है कि वे रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं जिनमें कोई मतलब नहीं होता। रिश्ते इसलिए हल्के हो जाते हैं क्योंकि हम उनमें से अपने मतलब की तलाश करते हैं। परेशानी आने पर हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन यह हमें यह सीखने का अवसर देता है कि हमें अपनी खुशियों और संतुष्टि के लिए खुद पर ध्यान देना चाहिए। अगर दिल से साफ रहोगे तो इस दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हें सच में अपना मानेंगे, क्योंकि इस संसार में सरलता को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है। लेकिन याद रखना, वही मन सबसे शक्तिशाली होता है जो शुद्ध होता है।
जो समय तुम्हें आज सताता है वही समय तुम्हें जीना भी सिखा रहा है। यह वक्त ही तो है जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाता है, जो दिखाता है कि तुम भीतर से कितने मजबूत हो सकते हो। अक्सर अपनों का ही तमाशा बना देना सबसे बड़ी चोट होती है। जिनसे उम्मीद हो जब वही अपमान दें तो भरोसा टूटता नहीं, आत्मा कांप जाती है। पर अब जब धोखा आदत बन जाए तो तकलीफ भी नहीं होती। जिन रिश्तों पर कभी गर्व था अब उनके नाम पर दिल थमता नहीं बल्कि मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब सच्चाई समझ आ गई है। पसंद उसे करो जो तुम्हारे भीतर बदलाव लाए, तुम्हें बेहतर बनाए। प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं, लेकिन परिवर्तन वही लाता है जो तुम्हें भीतर से जागृत करता है। थोड़ी सी उम्मीद किसी से बंध जाए तो इंसान सारी उम्र उस उम्मीद का बोझ ढोता रहता है। इसलिए रिश्तों में वचन से ज्यादा भावों को समझो, क्योंकि वही टिकते हैं। अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन की अधिकतर समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाएं। क्योंकि जिस मन में श्रद्धा है, सेवा है और विनम्रता है, वहां कृपा स्थायी रूप से निवास करती है। फल आने से पहले वृक्ष पर फूल खिलते हैं, पर उसकी जड़ें पहले गहराई में उतरती हैं। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी जब बदलने वाला होता है तो पहले भीतर की जमीन तैयार होती है। धैर्य रखो, हर कठिनाई के पीछे एक प्रसाद छुपा है। मुलाकातें जरूरी होती हैं क्योंकि वे दिलों को जोड़ती हैं, पर जब भावनाएं मर जाएं तो सिर्फ शरीरों का मिलना कोई अर्थ नहीं रखता। दिल अब भी धड़कता है, लेकिन वह मासूम फीलिंग अब नहीं रही। वह भाव जो आंखों को चमका देता था अब थक गया है। आजाद कर दिया उन्हें जो हमारे दिल में रहकर नजरों से किसी और को ढूंढते थे। क्योंकि प्रेम अगर एक तरफा हो जाए तो वह इबादत नहीं रहता, संघर्ष बन जाता है। जिसने दुख में खुश रहना सीख लिया हो उसकी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब वह जीवन की ऊंचाइयों के योग्य बन चुका है। इस जीवन में मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि रोने की वजह तो हर मोड़ पर खड़ी मिलेगी। लोग तुम्हें जिंदगी जीना नहीं सिखाएंगे, लेकिन गिराने का हर मौका जरूर लेंगे। वह लोग अंत में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जुड़ाव हमेशा तोड़कर ही खत्म होता है। लंबा धागा उलझाता है और लंबी जुबान रिश्ते बिगाड़ती है। इसलिए धागे को सहेज कर रखो और जुबान को समझदारी से चलाओ। यही संयम, यही विवेक तुम्हें जीवन की कठिन राहों पर भी शांति से चलना सिखाएगा। आदतों वाले इंसान को अक्सर गलत समझा जाता है, क्योंकि वह दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपने मूल स्वभाव के अनुसार जीता है। लेकिन याद रखो, अपनी सच्चाई पर अडिग रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। साहिल पर बैठे सोचते रहना व्यर्थ है। लहरें चलने के लिए बनी हैं और किनारे स्थिर रहने के लिए। यह उनकी प्रकृति है। इंसान भी अपनी प्रकृति के अनुसार जीता है, लेकिन समझ वही पाता है जो खुद को जानता हो। गहरी चोट वहीं मिलती है जहां सच्चे दिल से चाहा गया हो। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें गिरने नहीं देते वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। गीता का संदेश, इंसान के पतन के 6 मुख्य कारण हैं: नींद, गुस्सा, आलस्य, डर, थकान और काम टालने की आदत। बीते हुए कल पर मत रो, वह अब तुम्हारा नहीं है। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले हुए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए शब्द सोच समझ कर बोलो, वक्त का आदर करो और भरोसे को संभाल कर रखो। भावनाएं वक्त से भी ज्यादा कीमती होती हैं। उन्हें केवल उन्हीं पर खर्च करो जो उनकी कद्र करते हो। इंसान का चेहरा सबसे बड़ा नकाब हो सकता है। सच्चे इंसान की पहचान उसकी आत्मा से होती है, न कि उसके बाहरी आवरण से। जब रिश्तों में जिद और अहंकार आ जाए तो रिश्ता हार जाता है। महंगे कपड़े बदन छिपा सकते हैं, पर दिल का झूठ नहीं। हर वस्तु के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तुम्हें जो संग्रह करना है वह तुम्हारी सोच पर निर्भर है। अपने दिल को ऐसा बनाओ कि किसी को दुख ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो जिसका कभी अंत ना हो। दूसरों की छाया में रहने से अपनी परछाई खो जाती है। अपनी परछाई के लिए खुद को धूप में खड़ा होना पड़ता है। वादा उतना ही करो जितना निभा सको। अपनी बातें सीमित और सटीक रखो। मोहब्बत में भी संतुलन जरूरी है। किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता तुम्हें दर्द ही देगी। समय को सही करने की कोशिश करो। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक वक्त है। हर हार तुम्हें मजबूत और बेहतर बनाती है। यह सिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। सर्वश्रेष्ठ में विश्वास रखो, सर्वश्रेष्ठ के लिए लक्ष्य रखो और अपने सर्वश्रेष्ठ से कम पर संतोष मत करो।
एक दिन बिना शिकायत और निंदा के बिताकर देखो, शांति और खुशी तुम्हें खुद ही मिल जाएंगी। जीवन की सच्चाई यही है कि हार जीत, सुख दुख और रिश्तों के उतार चढ़ाव तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का अवसर देते हैं। उन्हें अपनाओ और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करो। जब जीवन की भाग दौड़ में थोड़ी फुर्सत मिले तो मन की बात कह दिया करो, क्योंकि बहुत ज्यादा खामोश रिश्ते अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहते। रिश्तों की सबसे बड़ी जरूरत संवाद है, और जहां संवाद खत्म हो जाता है वहां धीरे धीरे रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। जब किसी को जरूरत होती है तो सभी की जुबान मीठी हो जाती है, लेकिन जैसे ही स्वार्थ खत्म होता है वही जुबान कड़वी होने लगती है। यही दुनिया का स्वभाव है। अधिकतर लोग अवसरों के अनुसार व्यवहार करते हैं, और जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक तुम्हारी अहमियत बनी रहती है। अहंकार का सबसे बड़ा सच यही है कि यह सबसे पहले दिल से जुड़े रिश्तों को खा जाता है। जो लोग खुद को हर जगह जबरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं वे अंततः सबसे अधिक दुखी रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं को भूलकर दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। इस संसार में अधिकतर लोग तुम्हारे सामने हंसते हैं, लेकिन जब तुम उनकी पीठ फेरते हो तो वही तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। जो लोग केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे साथ होते हैं वे किसी न किसी दिन तुम्हें छोड़ ही देंगे। जिंदगी तभी आसान होगी जब तुम दूसरों से उम्मीद कम रखोगे और स्वयं पर विश्वास अधिक करोगे। जितनी अपेक्षाएं रखोगे उतना ही दुख पाओगे, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। जो अपने कर्मों और मेहनत पर भरोसा करते हैं वे स्वयं अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। फलदार वृक्ष धीरे धीरे फल देते हैं, लेकिन उनके फल सबसे अधिक मीठे होते हैं। इसी प्रकार जो लोग धैर्य रखते हैं और अपने कर्म पर ध्यान देते हैं वे अंततः सबसे अधिक सफल होते हैं। पानी को कागज में बांधने की जिद मत कर, मन को सीमाओं में बांधने की जिद मत कर। जो लोग अपनी सोच को सीमाओं में कैद कर लेते हैं वे कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। जीत उन्हीं को मिलती है जो अपने डर और बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। कभी कभी दिल तकलीफ में होता है, लेकिन तकलीफ देने वाला ही दिल में बसा होता है। यह जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व है। किसे भुलाओ, किसे संभालो, किससे दूर रहो और किसे अपनाओ। इंसान इन्हीं उलझनों में फंसा रहता है, लेकिन सच्ची शांति केवल उसी को मिलती है जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। जो चीज गलत है वह गलत ही रहेगी, चाहे कोई भी उसे सही साबित करने की कितनी ही कोशिश क्यों न करे। कई बार लोग चुप रहने को समझदारी समझते हैं, लेकिन यदि अन्याय के सामने चुप रहना पड़े तो वह कायरता बन जाती है। इसलिए जहां सच की जरूरत हो वहां बोलकर बदतमीज कहलाना भी बेहतर है, बजाय इसके कि चुप रहकर अन्याय को सह लिया जाए। कोई भी अपनी मर्जी से किसी की नजर में नहीं गिरता, लेकिन कुछ लोग मजबूर कर देते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिराने की हिम्मत ही ना कर सके। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन यदि तुम सत्य और आत्मबल के साथ खड़े हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। जीवन हर दिन तुम्हारे सामने एक प्रश्न रखता है, क्या अब इस पन्ने को पलटना है या पूरी किताब बंद कर देनी है। यह निर्णय आसान नहीं होता, क्योंकि वह पन्ना किसी पुराने रिश्ते, किसी अधूरे विश्वास या किसी टूटी उम्मीद का प्रतीक होता है। कुछ लोग अपने अहंकार के कारण वे संबंध खो देते हैं जिनमें सच्चाई और आत्मीयता थी, जबकि कुछ लोग उन संबंधों को बचाते बचाते स्वयं की पहचान खो देते हैं। इसीलिए संतुलन आवश्यक है। स्वाभिमान और प्रेम के बीच, मौन और प्रतिकार के बीच, सहनशीलता और स्पष्टता के बीच। यदि तुम्हारे मन में कभी बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, क्योंकि क्रोध और प्रतिशोध क्षणिक होते हैं, लेकिन उनका परिणाम दीर्घकालिक। पर यदि किसी अच्छे कार्य का विचार हो तो उसे तुरंत कर डालो, क्योंकि अच्छाई का बीज जितनी जल्दी बोया जाए उसका फल उतना ही शीघ्र आत्मा को तृप्त करता है। परिवर्तन को अपनाना भी एक प्रकार की साधना है। यह तुम्हें कठोर समय में भी मुस्कुराने की शक्ति देता है। स्मरण रखो कि जीवन एक विशाल यात्रा है, और इस यात्रा में हर किसी को उत्तर देना आवश्यक नहीं। हर प्रश्न उत्तर योग्य नहीं होता और हर टिप्पणी ध्यान योग्य नहीं होती। कई बार मौन सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया बन जाता है, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां स्पष्टता भी जरूरी है। यदि गलती करने वालों को उनका दर्प नहीं टूटेगा तो वे उसी गलती को दोहराते रहेंगे। प्रेम और क्षमा में भी विवेक होना चाहिए, नहीं तो वह तुम्हारे ही धैर्य की परीक्षा बन जाता है। यह भी कटु सत्य है कि यदि तुम एक बार किसी की सहायता न करो तो वह व्यक्ति पहले किए गए सारे उपकार भूल जाएगा।
इसलिए जब उपकार करो तो उस फल की आशा मत रखो। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा पुण्य स्वयं तुम्हारे साथ चलेगा, लोग नहीं। जो संतोष में जीता है वही योगी है। जिस प्रकार समुद्र हर नदी को अपने भीतर समा लेता है और फिर भी अपनी मर्यादा नहीं खोता, वैसे ही वह साधक जो परमात्मा में स्थित है, सुख दुख, प्रशंसा, आलोचना, लाभ हानि में समान रहता है, वही स्थिर होता है, वही आत्मनिष्ठ होता है। लोग तुम्हारी प्रशंसा तब तक करेंगे जब तक उन्हें तुमसे कुछ प्राप्त होता है, लेकिन जिस क्षण तुम उनसे कोई आशा रखने लगोगे, वे प्रश्न उठाने लगेंगे। इसलिए सच्ची प्रशंसा की तलाश मत करो, कर्म करो, क्योंकि यह संसार प्रशंसा में स्वार्थ छुपा कर देता है और अपेक्षा में तर्क निकालकर छीन लेता है। जीवन तुम्हारा है, समय सीमित है और आत्मा अमूल्य है। इन्हें किसी भी क्षणिक स्वार्थ के लिए मत गंवाओ। जब तुम्हारा मौन संतुलित हो, तुम्हारा कर्म स्पष्ट हो और तुम्हारा हृदय परमात्मा में स्थित हो, तब यह संसार तुम्हें डिगा नहीं सकता। जो कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही शांत और सुखी रहोगे, क्योंकि जीवन में शांति उन्हीं को मिलती है जो दूसरों के जीवन में नहीं बल्कि अपने स्वयं के उत्थान में ध्यान लगाते हैं। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, क्योंकि जब समय बदलेगा तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करने में भी देर नहीं करेंगे। यकीन मानो, वक्त से बेहतर कोई जवाब देने वाला नहीं होता। बस धैर्य रखो और अपनी राह पर चलते रहो। गुस्से के 2 पल ही प्यार भरे रिश्ते को बिखेरने के लिए काफी होते हैं, लेकिन होश तब आता है जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए जब भी क्रोध आए, उसे कुछ क्षण के लिए रोक लो। शायद वही क्षण तुम्हारे रिश्ते को बचा ले। पैसा एक ऐसी चीज है जो पास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, लेकिन जब यह नहीं होता तो अपने भी पराये हो जाते हैं। यह सबसे पहले रिश्तों को ही जलाकर राख करता है, इसलिए इसे साधन बनाओ, साध्य नहीं। धन तुम्हारा सेवक हो, मालिक नहीं। यही संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ा हुनर है। अच्छे लोगों की यही पहचान होती है कि वे अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही बने रहते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे अपने मूल स्वभाव को नहीं बदलते और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस दुनिया में सबसे आसान काम झूठ बोलना है। धीरे से भी कहो तो लोग उसे सुन लेंगे, लेकिन सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। पर याद रखना, सत्य को देर लग सकती है, लेकिन अंततः जीत उसकी ही होती है। कभी कभी जिंदगी में अकेले रहना भी जरूरी होता है, खुद से बातें करने के लिए, खुद को समझने के लिए, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें नहीं समझ पाएगी। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे साथ बैठकर रिश्तों में आई गलतफहमियों को सुलझाने की कोशिश करे, न कि उन्हें और उलझाए। जो प्रेम सुलझाने का प्रयास न करे वह केवल नाम का प्रेम होता है। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बनाती भी है और बिगाड़ती भी। इसलिए सोच को इतना पवित्र और सकारात्मक रखो कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाए। याद रखना, जीवन एक दर्पण की तरह है, जैसे तुम इसे देखोगे वैसा ही यह तुम्हें दिखाएगा। इसलिए सत्य और प्रेम को अपना मार्गदर्शक बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह इस संसार को अपने अनुसार चलाना चाहता है, लेकिन भूल जाता है कि जो स्वयं को समझ ले वही इस संसार को समझ सकता है। जीवन में सुख और दुख, सम्मान और अपमान, मिलना और बिछड़ना, ये सब उसी का हिस्सा है जो सांसारिक मोह में बंधा हुआ है। लेकिन जो इन सबसे ऊपर उठकर अपने कर्म और आत्मा के प्रकाश को पहचान लेता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। दिल सिर्फ धड़कता है, अगर यह बोलता तो संसार के सारे छल, सारे दर्द और सारी सच्चाइयां उजागर हो जाती। हर व्यक्ति के भीतर एक मौन संघर्ष चलता है जिसे वह अकेले ही सहता है, पर जो इस संघर्ष में धैर्य रखता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। दुश्मन इतनी आसानी से कहां मिलते हैं, इसके लिए बहुत सारे लोगों का भला करना पड़ता है। इस दुनिया में अच्छाई का मूल्य तब तक नहीं समझा जाता जब तक उसे ठुकरा न दिया जाए। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे बार बार परखा जाता है, लेकिन याद रखना, परखने वाले बदल सकते हैं पर सत्य कभी नहीं बदलता। समाज रोते हुए पुरुष से उसका पुरुषत्व छीन लेता है और विद्रोह करती स्त्री से उसका स्त्रीत्व, लेकिन यह दुनिया के नियम हैं, तुम्हारे नहीं। भावनाएं कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल का प्रमाण है। जो अपनी सच्चाई को स्वीकार करता है वही जीवन का वास्तविक योद्धा होता है। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं
समझदारी से निभाए जाते हैं। अगर किसी रिश्ते से बहुत ज्यादा उम्मीदें जोड़ोगे तो वह रिश्ता भी टूटेगा और तुम्हारा दिल भी। प्रेम में अधिकार होता है पर बंधन नहीं। अगर किसी को बांधने की कोशिश करोगे तो वह छूट जाएगा, लेकिन अगर प्रेम सच्चा होगा तो कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकेगी। अब दिल शिकायत करने से डरता है क्योंकि लोग गलती सुधारने के बजाय दूर हो जाना बेहतर समझते हैं। संसार स्वार्थ से चलता है लेकिन प्रेम स्वार्थ नहीं देखता। जो तुम्हारे लिए सच्चा होगा वो तुम्हें खोने से डरेगा, बाकी सब अवसर के अनुसार अपने रास्ते बदल लेंगे। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। जो लोग अपने अहंकार में रहते हैं वे स्वयं को ही गिरा लेते हैं। इसलिए विनम्र रहो क्योंकि जो पेड़ सबसे झुका होता है उसी पर सबसे अधिक फल लगते हैं। अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो मत करो, पर चार लोगों के बीच बैठकर किसी की बेइज्जती मत करो। हर शब्द का अपना भार होता है। कभी कभी एक कटु वचन वर्षों के रिश्तों को समाप्त कर देता है। इसलिए वाणी में संयम रखो क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार छूट गए तो वापस नहीं आते। दो चीजें इंसान का असली परिचय देती हैं। पहली, उसका धैर्य जब उसके पास कुछ ना हो। दूसरी, उसका व्यवहार जब उसके पास सब कुछ हो। क्योंकि एक व्यक्ति का असली स्वभाव तब सामने आता है जब वह स्वयं को किसी भी परिस्थिति में नियंत्रित कर सके। हर बहस जीतने की कोशिश मत करो क्योंकि कुछ बहसें रिश्ते खत्म कर देती हैं और कुछ चुप्पियां जीवन भर सम्मान दिलाती हैं। सही वही है जो मन और आत्मा को शांति दे। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। हर परिस्थिति में अपने आत्म सम्मान को बनाए रखो क्योंकि जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो खुद अपनी असफलताओं से डरते हैं। जीवन में सच्ची सफलता वही है जिसमें न केवल तुम आगे बढ़ो बल्कि अपने मूल्यों को भी बनाए रखो। याद रखना, यह संसार केवल तुम्हारे कर्मों को याद रखेगा, तुम्हारे शब्दों को नहीं। इसलिए कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, सत्य और धैर्य को अपनाओ और अपने जीवन को एक उदाहरण बनाओ। गरीबी में वही रिश्ता खास होता है, लेकिन जब पैसा पास आ जाता है तो हजारों यार बन जाते हैं। यही इस संसार की सच्चाई है। जरूरत में जो साथ रहे वही तुम्हारा अपना है। मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। रोते हुए आए थे और किसी न किसी को रुलाते हुए ही जाएंगे। इसलिए इस जीवन में घमंड मत करो क्योंकि अंत में सब कुछ यहीं रह जाता है। कभी कभी कुछ रिश्ते हमें अधूरे से लगते हैं, जैसे वे सालों पुराने किसी अधूरे किस्से की तरह हों। कुछ मुलाकातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ बातें अनकही रह जाती हैं और कुछ रिश्ते बिना किसी नाम के ही महसूस किए जाते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। तकलीफें सबको मिलती हैं लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मांगो उसी से जो खुशी से देता है। जो अनमने भाव से देता है वह देने के बाद एहसान जताएगा। ईश्वर भी उन्हीं को देता है जो सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। केवल पढ़ाई लिखाई ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। प्रेम का अर्थ केवल अपनी जरूरतों को पूरा करना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और सुख दुख में साथ देना ही सच्चा प्रेम होता है। कोई भी इंसान खुद नहीं बदलता। जीवन में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। हर परिवर्तन के पीछे एक कहानी होती है। हर बदलाव के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है। हार मत मान क्योंकि मंजिलें तुझे परखेंगी, लेकिन जब तू सच्चे दिल से मेहनत करेगा तो तेरी सफलता खुद शोर मचाएगी। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो क्योंकि यह टाइम पास का दौर है। लोग तुम्हें पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं और फिर फेंक देंगे। इसलिए अपनी गहराइयों को हर किसी के सामने मत खोलो। जो व्यवहार तुम्हें दूसरों से पसंद नहीं, वैसा व्यवहार तुम भी दूसरों के साथ मत करो। यही जीवन का सबसे सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम है। दूसरों को दुख देकर यदि तुम्हें खुशी मिलती है तो यह मत भूलो कि यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। जो दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़ते हैं वे अंततः खुद भी गिर जाते हैं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। जब तक चलते हैं तब तक अपनी ताकत का एहसास नहीं होता, लेकिन जब शांत होते हैं तब दिखता है कि नुकसान कितना हुआ। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रित करो क्योंकि यह सबसे पहले तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। इस संसार में लोग तुमसे एहसान भी लेंगे और फिर तुम्हें ही मतलबी कहेंगे। यह दुनिया की प्रकृति है। जो जितना सहता है लोग उसी को सबसे अधिक कठोर परीक्षा में डालते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सत्य और आत्मसम्मान के साथ निभाओ।
लेकिन किसी से बदले की अपेक्षा मत रखो। कुछ भी स्थायी नहीं रहता, न समय, न लोग, न परिस्थितियां। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल बदल सकते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। कितना जीना है यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे जीना है यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। जीवन दोबारा नहीं मिलता, लेकिन हर नया दिन तुम्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक नया मौका देता है। हर इंसान को अपने जीवन में कभी ना कभी यह महसूस होता है कि उसकी वफादारी व्यर्थ चली गई, लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर सब देखता है, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा धैर्य। इसलिए अच्छे बने रहो, लेकिन वहां नहीं जहां तुम्हारी अच्छाई को समझा ना जाए। अब डर घाव से नहीं, बल्कि झूठे लगाव से लगता है। लोग कितनी ही नजदीकियां क्यों ना दिखाएं, लेकिन जब समय आता है तो उनका असली स्वभाव प्रकट हो जाता है। इसलिए आंखों से नहीं, अनुभव से परखना सीखो। जो बुरा है उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन को दूषित करता है वह तुम्हारे आगे बढ़ने में बाधा ही बनेगा। किताबों से ज्ञान मिलता है, लेकिन लोगों से अनुभव। इसलिए केवल पढ़ना ही नहीं, लोगों को भी पढ़ना सीखो। जो जीवन की असली परीक्षा में सफल होना चाहता है उसे दोनों की समझ होनी चाहिए। यदि तुम सब कुछ स्पष्ट रूप से बता चुके हो और फिर भी कोई तुम्हें नहीं समझता, तो फिर स्वयं को गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो समझना चाहता है वह संकेतों में भी समझ लेता है, और जो नहीं समझना चाहता उसे तर्कों से भी समझाया नहीं जा सकता। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना ही फायदा देखता है। यही कारण है कि पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों के कारण खो जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और परिस्थितियों से परे होते हैं। कुछ लोग झूठ को इतनी सच्चाई से कहते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वे छल कर रहे हैं, लेकिन झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता। समय स्वयं सत्य को उजागर कर देता है। लोग तुम्हारी कद्र तब करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जब तक तुम हो तब तक स्वयं की कद्र करना सीखो। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए केवल एक क्षण ही पर्याप्त होता है। इसलिए विश्वास को निभाने का प्रयास करो, लेकिन वहां नहीं जहां उसकी कोई कीमत ही ना हो। परिवर्तन तो निश्चित है, हर चीज बदलती है, हर रिश्ता बदलता है, हर स्थिति बदलती है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और प्रेम को थामे रखता है वह इस परिवर्तन में भी अपनी पहचान बनाए रखता है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अपने आत्मसम्मान को कभी मत खो। जब ऊपर वाला कुछ लेता है तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हें दंड दिया है। हो सकता है उसने तुम्हारा हाथ खाली किया हो ताकि वह तुम्हें कुछ बेहतर दे सके। जीवन में हर खोई हुई चीज का उद्देश्य होता है और हर खालीपन के पीछे एक नया आशीर्वाद छिपा होता है। जो लोग दूसरों से जितनी ज्यादा उम्मीद रखते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं का टूटता है। तुम्हारा सुकून केवल तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे भीतर की शांति में है, दूसरों की अपेक्षाओं में नहीं। मंजिल पर पहुंचने के लिए सलाह मददगार हो सकती है, लेकिन रास्ते की धूल झाड़कर आगे बढ़ना तुम्हें खुद ही सीखना होगा। मेहनत ही वह आईना है जो तुम्हारे जीवन की असली चमक दिखाता है। हारने से मत डरो, कोशिशों में गिर जाना कहीं बेहतर है। हार वह होती है जब तुम कोशिश करना बंद कर देते हो। अगर किसी ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की तो इसे अपने तैरने का सबक मानो। जो लोग तुम्हें चैलेंज करते हैं वही तुम्हें बदलने की ताकत देते हैं। याद आना और याद करना दोनों अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जिनसे हमारा दिल जुड़ा होता है, और याद हमें वे करते हैं जिनके दिल में हमारी अहमियत होती है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ते केवल नाम के नहीं, भावनाओं के होते हैं। सुकून हमेशा अच्छे कर्मों से मिलता है, धन संपत्ति से नहीं। यह सच्चाई है कि दुनिया के सारे सुख सुविधाओं से भरी जिंदगी भी अंदर के सुकून के बिना अधूरी है। इसलिए खुद पर ध्यान दो। अगर जीवन में कोई पछतावा भी है तो उसे अनुभव मानकर स्वीकार करो। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। यदि तुम उसे कसकर पकड़ोगे तो वह दम तोड़ देगा, यदि ढीला छोड़ दोगे तो वह उड़ जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे प्यार से संभालोगे तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दुनिया की सबसे खूबसूरत बातें अक्सर सादगी में छिपी होती हैं। पहले खुद को सुधारो, फिर दूसरों को सीख दो। कंफ्यूजन छोड़ो और वह चैन तलाशो जो धन से नहीं, मन की शांति से आता है। जीवन में सच्ची खुशी वही है जहां सुकून है। अगर तुम खुद को अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो दूसरों के लिए कैसे अच्छे बन सकते हो? खुद से प्यार करना, खुद की कद्र करना और आत्मसम्मान बनाए रखना सबसे जरूरी है।
जो तुम्हारे दिल में रहकर भी ख्वाब किसी और के देखते थे, उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर है। रिश्ते जब बोझ बनने लगे तो उन्हें छोड़ देना ही सुकून देता है। जिस इंसान ने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, समझ लो कि उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। क्योंकि जो इंसान तकलीफ में मुस्कुरा सकता है, उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती।